अभी हम लोग टेक महिंद्रा लिमिटेड की एनालिसिस कर रहे हैं और शॉर्ट एनालिसिस करेंगे एंड प्योरली ये टेक्निकल एनालिसिस होगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है यहाँ पे ये इस सपोर्ट के आसपास से ये फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा सकता है। देखिए ये इसी लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद दिसंबर के लास्ट में, ठीक है, दिसंबर मंथ के लास्ट में 29 या 30 को इसने ऑल टाइम हाई लगाया 1838 एंड उसके बाद अभी फेब मंथ में इसने यहाँ पे लो लगाया है लगभग लगभग 1330 का एंड उसके बाद अभी इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है मंथली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये अगस्त से ही बना हुआ है। ठीक है, ये अगस्त से ही बना हुआ है और अभी तक इस सपोर्ट से सिर्फ इसने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको ऊपर की ओर निकल जाना चाहिए एक सपोर्ट लेके, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हमको नजर आ रहा होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे एक चैनल था जिसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है या ब्रेक कर चुका है। ठीक है, ये चैनल में फॉर्म हो रखा है। ठीक है, देखिए ऐसे चैनल में ऊपर से नीचे गिरा उसके बाद एक चैनल फॉर्म किया है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें कम क्वांटिटी लेना चाहिए और अगर आप सेल करते हैं नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहिए। तो मैं इसमें बाइंग की बात कर रहा हूँ, तो अगर बाइंग करेंगे तो कम क्वांटिटी में बाई करेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो हो गया है और ये जो शेयर है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। ठीक है, अभी जल्दी इसने ऑल टाइम हाई लगाया है यहाँ पे, तो इसमें एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड फ्रेश सेलर्स भी आए हैं एंड ग्लोबल न्यूज के कारण कम गिरना था लेकिन बहुत ज़्यादा गिर गया है। देखिए आने वाले 1-2 साल की बात करें तो ये लेवल तो ये ब्रेक करके ऊपर फिर से निकल जाएगा और इस लेवल से अभी का गैप देखेंगे तो लगभग लगभग 400 रुपीज का है। तो क्यों ना कुछ शेयर हम लोग यहाँ पे बाई कर लें। ठीक है, क्यों ना कुछ शेयर कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे हम लोग बाई कर ले। अगर आपको 100 क्वांटिटी में बाई करना है तो 5 शेयर बाई कर लीजिए, 10 शेयर बाई कर लीजिए और बाई करके रखिए। कहीं ऊपर गया और फिर से और ऊपर जाने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो और 15 शेयर बाई कर लीजिएगा, या फिर ये और नीचे आता है। ठीक है, या फिर ये और नीचे आता है, मान लीजिए ये फिर और नीचे आ गया और हमें फिर से इन्हीं लेवल पे मिल रहा है तो इन्हीं लेवल पे फिर से और 30-40 शेयर बाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग शेयर को बाई करके रख सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो है, अभी स्टॉप लॉस इसमें नहीं लगाएंगे और स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हो सकता है ग्लोबल के सिनारियो की वजह से थोड़ा और करेक्ट हो। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कम कम क्वांटिटी में खरीदिए। बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा अगर सिनारियो बिगड़ता है और कुछ ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, नेगेटिव वे में, तो ये ज़्यादा नीचे मिलेगा तो और अब अच्छी बात है और कुछ शेयर हम लोग खरीद लेंगे। लेकिन याद रखिए जभी भी किसी भी समय आप इसमें बाई करें तो एक ज़रूर यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न ढूँढ के ही बाई करिएगा। ठीक है, बिना रिवर्सल पैटर्न के ढूँढने के बिना बाई मत करिएगा। यहाँ पे मैं इसलिए बाई करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाता है तो हो सकता है ये फिर धीरे-धीरे इन्हीं ये जो यहाँ पे रेंज है इसी में फँसा रहा है और धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश करे या फिर हो सकता है एक बार और नीचे आए एंड ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन देखने के बाद में ही मान लीजिए यहाँ से नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है और आप जाके यहाँ पे बाई कर कर ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप फिर सोचेंगे कि क्यों नहीं मैं 1-2 दिन रुका और यहाँ पे बाई करता। आप 1-2 दिन रुकते और यहाँ पे ये जब प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाए, ठीक है, अपना जब नेक लाइन ये ब्रेक करे तब बाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी। ठीक है, थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ इसको और ये देखिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ अगर इतना पार्ट देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ डेली टाइम में। ठीक है, अगर ये ऊपर की ओर अगर इसको प्रोजेक्ट करें तो कम से कम हम लोग के लिए 1520 का टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, 1520 के लिए स्विंग टारगेट हम लोग का निकल के आ रहा है। तो यहाँ से अच्छा खासा टारगेट है। अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे एंट्री ले सकता है, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगा सकता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1440 से लेके 1430 के बीच में अगर एंटर कहीं भी ओपन होके ये जो आज का हाई है, ठीक है, इसको क्रॉस करता है कल के हाई को तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट होना चाहिए ये होना चाहिए। ठीक है, तो 1:2 जब भी हमारा मिल जाए तो लेके निकल सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए छोटे-छोटे क्वांटिटी में हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने के पहले
आपको अपनी एनालिसिस करनी होगी एंड उसके बाद में ही कोई भी डिसीजन लेना होगा, ठीक है। कभी भी किसी भी एक शेयर में पूरे पैसे मत लगा लीजिए। आपके पास मान लीजिए 10 लाख हैं तो एक ही शेयर में मत लगाइए, ठीक है। इनको 10 सेक्टर में डिवाइड कीजिए और 10 सेक्टर के बाद एक सेक्टर के हमेशा 5 शेयर या 10 शेयर में बाई करिए, ताकि आपका जो भी पोर्टफोलियो रहे बहुत अच्छे से मैनेज हो, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में पैसे लगे रहेंगे तो रिस्क कम होगा एंड प्रॉफिट ज़्यादा होने की चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो चलिए, अभी मार्केट में अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके हम लोग थोड़ा अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं।